बच्चों आईसीआई ने सीए फाउंडेशन जून 2023 एग्जामिनेशंस के जो गाइडेंस नोट्स हैं उनको वेबसाइट पर रिलीज कर दिया है। तो इन गाइडेंस नोट्स के अंदर आपको जून 2023 एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है। ये जो गाइडेंस नोट्स हैं ये आपको आईसीआई की वेबसाइट के अंदर ici.org/post में एग्जाम में जून 2023 की टैब में प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप इस लिंक को यहाँ से बड़े ही ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि एग्जामिनेशंस में जून 2023 की टैब के अंदर जो सबसे पहला लिंक है वो गाइडेंस नोट्स फॉर फाउंडेशन एग्जाम जून 2023 का है। बच्चों गाइडेंस नोट्स गो थ्रू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बच्चों ये जो गाइडेंस नोट्स हैं इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आईसीआई के सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और फाउंडेशन के सभी एकेडमिक अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन को आज ही ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, एकेडमिक और मोटिवेशनल स्टफ है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप हमारे सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन कीजिएगा। आइए अब गाइडेंस नोट्स को गो थ्रू करते हैं। तो बच्चों ये 12 पेजेस की एक पीडीएफ फाइल है और इसके अंदर सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर दिया गया है। तो पॉइंट 1 के अंदर पार्ट ए में ये लिखा गया है कि जिन भी कैंडिडेट्स ने सीए फाउंडेशन कोर्स के अंदर 1 जनवरी 2023 यानी कि 1 जनवरी 2023 तक बोर्ड ऑफ स्टडीज के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, सिर्फ वही जून 2023 के एग्जामिनेशंस में अपीयर हो सकते हैं। बी पार्ट के अंदर ये गाइड किया गया है कि जो भी ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स थे यानी कि जो कि सीपीटी के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने अगर अपने सीपीटी कोर्स को फाउंडेशन एग्जामिनेशंस में एग्जाम फिल होने की डेट से पहले कन्वर्ट करवा लिया है, तभी वो जून 2023 के एग्जामिनेशंस में अपीयर हो सकते हैं। तो जो ये बी पार्ट है ये सिर्फ ओल्ड कोर्स के कैंडिडेट्स के लिए है। सी पार्ट में ये गाइड किया गया है कि जून एग्जामिनेशंस में सिर्फ वही लोग अपीयर हो सकते हैं जिन्होंने अपने सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10+2 का जो बोर्ड का एग्जाम है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से क्लियर कर लिया है और साथ में जो अपनी क्लास 12th की मार्कशीट है उसको एसएसपी पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। और अदरवाइज जो स्टूडेंट्स अभी 10+2 बोर्ड में यानी कि सीनियर सेकेंडरी के अंदर अपीयर्ड हैं, तो उन स्टूडेंट्स को अप्रैल 2023 तक अपने क्लास 12th बोर्ड का जो एडमिट कार्ड है उसको एसएसपी पोर्टल पर अपलोड करना है और तभी वो जून 2023 के एग्जामिनेशंस में अपीयर हो पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में गाइड किया गया है। सेकंड पॉइंट के अंदर यहाँ पर ये गाइड किया गया है कि कैंडिडेट्स को एसएसपी पोर्टल के अंदर अपना लॉगिन क्रिएट करना है और अदरवाइज आप आईसीआई की वेबसाइट eservices.ici.org के अंदर भी अपना लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। और इन केस अगर आपने पहले से लॉगिन क्रिएट किया हुआ है और अगर आप पासवर्ड को भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन को चूज करके वहां से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। सभी कैंडिडेट्स को यहां पर ये रिक्वेस्ट किया गया है कि वो एसएसपी पोर्टल पर अपना यूजर नेम को क्रिएट कर लें, साथ में अपने कोर्स को रजिस्टर कर लें। जो ओल्ड कैंडिडेट्स हैं वो कोर्स को कन्वर्ट कर लें या रीवैलिडेट कर लें। कैंडिडेट्स को अपनी अपडेटेड फोटोग्राफ और सिग्नेचर और साथ में जो अपना अपडेटेड एड्रेस है वो भी एसएसपी पोर्टल पर अपडेट करना है। जो ओल्ड कैंडिडेट्स हैं अगर उनका जो कोर्स रजिस्ट्रेशन है वो लैप्स होगा, वैलिड नहीं होगा, तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि उनको अपने कोर्स को रीवैलिडेट या कन्वर्ट जरूर कर लेना है। यहाँ पर जो कन्वर्जन का चार्ज है वो भी बताया गया है कि ओल्ड स्कीम के कैंडिडेट्स के लिए जो कि सीपीटी से फाउंडेशन में कन्वर्ट होंगे उन्हें इसके लिए 500 रुपीज पे करने हैं। अब फोर्थ पॉइंट में बोल्ड लेटर्स में ये गाइड किया गया है कि अगर कैंडिडेट के लेटेस्ट फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो कि एक हाई क्वालिटी इमेज होनी चाहिए और जिसकी की स्पेसिफिकेशन आपको इस लिंक में प्रोवाइड की गई है वो आप एसएसपी पोर्टल पर जरूर अपलोड करें। और अगर वो अपलोडेड नहीं होंगे यानी कि आपके सिग्नेचर और फोटोग्राफ, तो फिर वो एडमिट कार्ड के ऊपर या मार्कशीट के ऊपर प्रिंट नहीं किए जा सकेंगे। तो इस बात का सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखें। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसएसपी पोर्टल पर किस तरह से आपको लॉगिन क्रिएट करना है और ये जो फोटोग्राफ अपलोड करना है इसकी सेपरेट वीडियोस आपको सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी चैनल के ऊपर प्रोवाइड की गई है, तो आप वहां से उन्हें जरूर गो थ्रू कीजिएगा। इन केस अगर कोई भी कैंडिडेट अपनी किसी भी फील्ड में करेक्शन चाहता है तो इसके लिए वो एसएसपी पोर्टल पर एक टिकट रेज कर सकता है। आगे भी यहाँ पर जो एसएसपी पोर्टल पर आपको लॉगिन क्रिएट करना है उसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड की गई है, तो आप इसे यहाँ से ध्यान से रीड कीजिएगा। अब इसके बाद सेकंड पेज के अंदर जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं उनकी डेट्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पर दोबारा से ये मेंशन किया गया है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने बोर्ड ऑफ स्टडीज के अंदर फाउंडेशन कोर्स के अंदर 1 जनवरी 2023 तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, सिर्फ वही जून 2023 के एग्जामिनेशंस में अपीयर हो सकते हैं। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की स्टार्ट डेट है वो 3 फरवरी 2023 सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो चुकी है और विदाउट लेट फीस कैंडिडेट्स अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म को 24 फरवरी 2023
2023 रात 12 बजे तक फिल कर सकते हैं। विद लेट फीस सभी कैंडिडेट्स अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म को 3 मार्च 2023 रात 12 बजे तक फिल कर सकते हैं। जो करेक्शन विंडो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए 4 मार्च 2023 से 10 मार्च 2023 यानी कि 7 दिनों के लिए ओपन की जाएगी। तो अगर कोई भी स्टूडेंट अपने मीडियम को या अपने सेंटर को चेंज करना चाहता है तो वो इस करेक्शन विंडो से कर सकता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है कि सभी स्टूडेंट्स इस बात पर ध्यान दें कि 3 मार्च 2023 के बाद यानी कि जो लेट फीस के साथ एग्जाम फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है उस डेट के बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट्स जून 2023 के एग्जामिनेशंस में अपीयर होना चाहते हैं अगर वो 3 मार्च 2023 तक अपने एग्जाम फॉर्म फिल कर देते हैं तभी वो जून के एग्जाम्स में अपीयर हो पाएंगे। इसके बाद आपको एग्जाम फॉर्म फिल करने की कोई भी विंडो या कोई भी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाएगी। तो पहले 2 पेजेस में जो ओवरव्यू है वो दे दिया जाता है। अब यहाँ पर जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की गई है। तो फर्स्ट पॉइंट में भी जो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के सारा प्रोसीजर और गाइडलाइंस है वो इस पीडीएफ में दी गई है, तो आप इसे जरूर गो थ्रू कीजिएगा। सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करें तो आप अपने मीडियम, एग्जाम सेंटर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बड़े ही ध्यान से चेक कर लें और उसके बाद ही ऑनलाइन पेमेंट करें। थर्ड पॉइंट में यहाँ पर ये गाइड किया गया है कि जो ये आपका एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म है इसको आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए जरूर सेव कीजिएगा जब तक कि आपका एडमिट कार्ड आपको इश्यू नहीं किया जाता है। फोर्थ पॉइंट में किस तरह से आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है उसके बारे में बताया गया है। फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है कि जो आपके जून 2023 एग्जामिनेशंस के एडमिट कार्ड है वो eservices.ici.org यानी कि एसएसपी पोर्टल पर एग्जाम के 14 दिन पहले यानी कि 14 डेज पहले आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर यह एडवाइस किया गया है कि वो अपने एडमिट कार्ड को यहाँ से प्रिंट कर लें। और सिक्स्थ पॉइंट में ये मेंशन किया गया है कि किसी भी कैंडिडेट को एडमिट कार्ड की फिजिकल कॉपी उनके शिपिंग एड्रेस पर नहीं भेजी जाती है, नहीं सेंड की जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको एसएसपी पोर्टल से डाउनलोड करना है। 7 पॉइंट में ये मेंशन किया गया है कि अगर कैंडिडेट चाहे तो वो अपने आंसर्स को हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। 8 पॉइंट में ये बताया गया है सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशंस में पेपर्स के अंदर एग्जामिनेशन का कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है। अब जो ये 9 पॉइंट है इसमें जो परमानेंट डिसेबिलिटीज से पीड़ित स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर ये रेफर किया गया है कि वो पैराग्राफ 7 को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। 10 पॉइंट के अंदर जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उसके बारे में गाइड किया गया है कि अगर आपकी एसएसपी लॉगिन से रिलेटेड अगर आपको ओटीपी रिसीव्ड नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप ssp.helpdesk@ici.in इस पर अपनी क्वेरी को मेल कर सकते हैं और अदरवाइज आप इस टेलीफोन नंबर पर 9997599975 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये गाइड किया गया है कि किस तरह से आपको एसएसपी पोर्टल के अंदर अपने फोटो, सिग्नेचर, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एड्रेस और जो ओल्ड कैंडिडेट्स हैं वो किस तरह से अपने कोर्स के लिए रीवैलिडेशन या कन्वर्जन करवा सकते हैं। इसके लिए एसएसपी पोर्टल पर टिकट रेज कर सकते हैं। तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन इस पीडीएफ लिंक में आपको प्रोवाइड की गई है, तो आप इसे बड़े ही ध्यान से गो थ्रू कीजिएगा। फाउंडेशन एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड है या एडमिट कार्ड से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी दिए गए हैं और साथ में कैंडिडेट अपनी क्वेरी को foundation_examhelpline@ici.in पर मेल कर सकता है। तो आप इन सारे ही नंबर्स को और इस ईमेल आईडी को बड़े ही ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट कोई लेटर सेंड करना चाहता है, यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया है। ये जो लेटर का एड्रेस है ये सिर्फ परमानेंटली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि उन्हें जो एक एडिशनल राइटर के सारी इंफॉर्मेशन सेंड करनी होती है वो इस एड्रेस पर सेंड करनी होती है। 12th पॉइंट में ये गाइड किया गया है कि जो रिजल्ट्स हैं वो ici.nic.in की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। अब इसके बाद 3rd पेज में जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो दोबारा से यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो एग्जाम्स के मार्क्स हैं उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद जो पेपर है उसके बारे में बताया गया है और फिर 1.3 पॉइंट के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन एग्जाम एग्जम्प्टेड है वो यहाँ पर गाइड किया गया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अपनी ग्रेजुएशन कर ली है या सीएमए इंस्टीट्यूट से या फिर आईसीएसआई इंस्टीट्यूट से यानी कि कंपनी सेक्रेटरी के इंस्टीट्यूट से अपने फाउंडेशन एग्जामिनेशंस को क्लियर कर लिया है, उनके लिए ये फाउंडेशन एग्जामिनेशंस का जो लेवल है वो एग्जम्प्टेड है। सेकंड पॉइंट में जो एग्जाम की डेट्स हैं, एग्जामिनेशन के टाइमिंग है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो पेपर नंबर 1 24 जून के लिए शेड्यूल किया गया है और इस पेपर की जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स की रहेगी और जो इसका एग्जाम टाइमिंग है वो दिन में 2 बजे से 5 बजे तक है। पेपर नंबर 2 26 जून के लिए शेड्यूल किया गया है, ये भी 3 आवर्स का पेपर है और इसकी भी एग्जाम टाइमिंग सेम 2 बजे से दिन में 5 बजे तक रहेगी। पेपर नंबर 3 28 जून के लिए शेड्यूल किया गया है, इसकी जो एग्जाम टाइमिंग है वो दिन में 2 बजे से 4 बजे तक रहेगी, क्योंकि ये एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर है और इसकी एग्जाम टाइमिंग 2 आवर्स की रहेगी। पेपर नंबर 4 30 जून के लिए शेड्यूल किया गया है और ये भी एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर है और ये एग्जाम भी 2 आवर्स का है और जो इसकी एग्जाम टाइमिंग है वो दिन में 2 बजे से 4 बजे तक रहेगी।
पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर जो 4 है, जो कि आपके एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स हैं, उनके अंदर आपको कोई भी एडवांस रीडिंग टाइम नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। जबकि पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 जो आपके थ्योरेटिकल पेपर्स हैं, उनके अंदर आपको 15 मिनट का एक एडवांस रीडिंग टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि जो आपको क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे वो 1:45 PM पर किए जाएंगे। तो आप 1:45 से 2 बजे तक अपने क्वेश्चन पेपर को रीड कर सकते हैं। बच्चों, वीडियो आगे गो थ्रू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब के बटन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक लाइक के बटन को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से लाइक के बटन को प्रेस कीजिए। अब 4th पेज के अंदर यहां पर ये गाइड किया गया है कि एग्जामिनेशंस में सिर्फ 15 मिनट्स यानी कि 15 मिनट की ही लेट एंट्री परमिटेड है। यानी कि 2:15 बजे के बाद आपको एग्जाम हॉल के अंदर एंटर नहीं करने दिया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखें। अब अगले पॉइंट में ये बताया गया है किसी भी कैंडिडेट को जब तक एग्जाम कंक्लूड नहीं हो जाता, यानी कि जब तक वो एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक उन्हें एग्जाम हॉल से निकलने की परमिशन नहीं है। यानी कि किसी भी स्टूडेंट को नो अर्ली एग्जिट परमिटेड नहीं है। यानी कि कोई भी स्टूडेंट पहले नहीं निकल सकता है किसी भी पेपर में। पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 के अंदर, यानी कि जो आपके एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स हैं, उसके अंदर क्वेश्चन पेपर भी अलोंग विद द ओएमआर आंसर शीट, आपकी ओएमआर आंसर शीट के साथ एग्जाम हॉल में ही सबमिट करनी है और उसके बाद ही आप एग्जाम हॉल से बाहर जा सकते हैं। अब इस कॉलम के अंदर जो ओवरसीज के एग्जाम टाइमिंग्स हैं उसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर फिर से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड की, तो ये सब मैं आपको पहले ही ऊपर बता चुका हूं। अब 4th पॉइंट में जो एग्जाम फीस है उसके बारे में बताया गया है। इंडिया के सेंटर्स के लिए जो एग्जाम फीस है वो ₹1500 है, काठमांडू सेंटर्स के लिए 2200 रुपीज है और जो ओवरसीज के सेंटर्स हैं उनके लिए $325 है। और यहाँ पर आपको जो पेमेंट के मेथड है उसके बारे में बताया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर जो रिफंड ऑफ फी है उसके बारे में यहाँ पर ये गाइडेंस प्रोवाइड की गई है कि अगर कोई भी कैंडिडेट एक बार फीस पे कर देता है तो फिर वो फी रिफंड नहीं होगी, ना ही वो एडजस्ट की जाएगी। इस कंसर्न में कोई भी कोरेस्पोंडेंस को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आप एग्जाम फी एक बार ही पे करेंगे वो रिफंड नहीं होगी। इन केस अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन में डबल पेमेंट हो जाती है या पेमेंट लॉस्ट हो जाती है तो उस केस में आपको रिफंड प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर किसी स्टूडेंट की बैंक सर्वर की गड़बड़ी के कारण मल्टीपल पेमेंट्स हो जाती है तो आईसीआई पहले ये चेक करेगी कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर सेम है या नहीं है, और उसके बाद जो आपकी एक्स्ट्रा पेमेंट आई है वो सारी आपको रिफंड कर दी जाएगी। और जो ये रिफंड है ये आपको विद इन 21 डेज के अंदर आपकी वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इन केस अगर किसी भी कैंडिडेट की डबल पेमेंट हो जाती है, यानी कि एक से ज्यादा बार पेमेंट हो जाती है, और अगर वो 21 दिन तक रिफंड नहीं आता है आपका, तो इसके लिए आपको आईसीआई को एक लेटर सेंड करना है foundation_examhelpline@ici.in के अंदर। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको ये जो लेटर है ये 45 डेज के अंदर ही सेंड करना है। और इसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो आपको अटैच करने हैं, जैसे कि बैंक और क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट। और फिर उसके बाद आईसीआई सारी चीजों को वेरीफाई करेगा और फिर आपको जो एक्सेस अमाउंट का रिफंड है वो प्रोवाइड करेगा। उसके बाद यहाँ पर जो एग्जाम सेंटर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड की गई है। तो बच्चों, एग्जाम सिटी मास्टर की जो ये वीडियो है वो ऑलरेडी हम आपको सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर चुके हैं, तो आप उसे वहां से जरूर गो थ्रू कीजिएगा। अब इसके बाद जो पेपर्स को हिंदी मीडियम में लिखने का ऑप्शन है उसके बारे में यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पर ये गाइड किया गया है कि अगर रजिस्ट्रेशन के समय किसी स्टूडेंट ने अपने मीडियम को इंग्लिश चूज किया था या हिंदी चूज किया था, और अगर वो अपने एग्जामिनेशंस के मीडियम को चेंज करना चाहते हैं, यानी कि अगर पहले आपने इंग्लिश मीडियम चूज किया था और अब आप अपने आंसर्स को हिंदी में लिखना चाहते हैं, या अगर आपने हिंदी मीडियम चूज किया था और अब आप अपने एग्जाम्स को इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहते हैं, तो वो फैसिलिटी आपको करेक्शन विंडो में प्रोवाइड की जाती है। तो सभी बच्चे ध्यान दें कि जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के बाद हिंदी मीडियम में अपने एग्जाम्स को लिखना चाहते हैं, तो जो पेपर 2 का सेक्शन बी है, यानी कि बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग, ये इंग्लिश मीडियम में ही रहेगा, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल को टेस्ट करने के लिए पेपर बनाया गया है। बाकी सारे पेपर आप हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन जो बीसीआर का पेपर है वो आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। अब जो 7th पॉइंट है उसके अंदर जो स्टूडेंट्स डिफरेंटली एबल्ड हैं तो वो किस तरह से राइटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसकी कंप्लीट गाइडेंस इस 7th पॉइंट में प्रोवाइड की गई है। तो जो भी परमानेंटली डिसेबल्ड पीड़ित स्टूडेंट्स हैं वो 7th पॉइंट को बड़े ही ध्यान से गो थ्रू कीजिएगा, और यहां पर भी उसी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड की गई है।
और इस पॉइंट में बताया गया है कि उनको किस किस पेपर में जो टाइम की ग्रेस है वो मिल सकती है। और पॉइंट 8 में भी आपको दोबारा से जो बार कोड के बारे में है वो इन्फॉर्मेशन दी गई है। और पॉइंट नंबर 9 में जो एडमिट कार्ड है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो ये सारी चीजें मैं आपको ऊपर गाइड कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब यहाँ पर 10th पॉइंट में दोबारा से जो करेक्शन विंडो है उसके बारे में बताया गया है। तो जो करेक्शन विंडो की फैसिलिटी है ये आपको 4 मार्च से 10 मार्च के बीच में प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो फैसिलिटी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। जिन भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम फॉर्म फिल किए हैं, अगर वो अपने सेंटर को या मीडियम को चेंज करना चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो इसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो फैसिलिटी है ये सिर्फ 10 मार्च तक ही अवेलेबल रहेगी। इसके बाद आप सेंटर या मीडियम को चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि सेंटर या मीडियम चेंज करने की जो फैसिलिटी है उसको मैनुअल एप्लीकेशन के थ्रू एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो आपको ये जो फैसिलिटी दी जाएगी ये ऑनलाइन फैसिलिटी ही दी जाएगी। तो इसके लिए आप ICAI को कोई भी लेटर सेंड मत कीजिएगा। पॉइंट नंबर 11 के अंदर डिक्लेरेशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की गई है कि हर एक कैंडिडेट को अपने फाउंडेशन एग्जामिनेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय जो डिक्लेरेशन है उसको एक्सेप्ट करना है। और इस बात का ध्यान रहे कि कैंडिडेट का किसी भी अर्लियर अटेम्प्ट में यानी कि पिछले अटेम्प्ट में जो फाउंडेशन एग्जामिनेशन है वो पास नहीं होना चाहिए, यानी कि कैंडिडेट का पहले से ही फाउंडेशन एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होना चाहिए। और दूसरा, कैंडिडेट ये ध्यान रखें कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन फाउंडेशन एग्जामिनेशंस में आपको ऊपर गाइड किया गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रेगुलेशंस 1988 के तहत, वो सभी कैंडिडेट फुलफिल करें। अगर किसी भी स्टेज पर यह पाया जाता है कि जो कैंडिडेट है वो फाउंडेशन एग्जामिनेशंस में अपीयर होने के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि जो क्राइटेरिया आपको पॉइंट नंबर 1 में गाइड किया गया है उसको सभी कैंडिडेट्स को फुलफिल करना है। तो इन केस अगर कोई भी कैंडिडेट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं करता है और अगर वो फाउंडेशन एग्जामिनेशंस में अप्लाई कर देता है, उसमें अपीयर हो जाता है और फाउंडेशन एग्जामिनेशंस को पास भी कर देता है और रिजल्ट के बाद वो इंटरमीडिएट कोर्स में एडमिशन भी ले लेता है, तो भी जो उसका रिजल्ट है उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा और उसको ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं करता है तो अगर वो फाउंडेशन एग्जामिनेशंस में अपीयर होकर उसको पास भी कर लेता है तो उसके रिजल्ट को नहीं माना जाएगा और वो इसे बाद में भी क्लेम नहीं कर सकता है। और ऐसी कंडीशन में कैंडिडेट को जो इंस्टीट्यूट का डिसीजन होगा उसे मानना पड़ेगा। अब इसके बाद भी इसके अंदर जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो दी गई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन सारी ही इंस्ट्रक्शंस को बड़े ही ध्यान से गो थ्रू कीजिएगा। और ये जो गाइडेंस नोट्स हैं ये आपको हमारे CA फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप इसे वहां से डाउनलोड जरूर कीजिएगा और इन्हें जो है रीड कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको जो अनफेयर मीन्स है उसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड की गई है, साथ में कौन सा कैलकुलेटर आपको यूज करना है वो बताया गया है, रिजल्ट कब डिक्लेयर होंगे ये बताया गया है, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स किस तरह से प्रोवाइड की जाएगी वो बताया गया है, पास सर्टिफिकेट आपको इनमें इश्यू नहीं किया जाता है ये भी गाइडेंस प्रोवाइड की गई है, पास विद डिस्टिंक्शन के बारे में भी गाइडेंस प्रोवाइड की गई है, कैंडिडेट के रिजल्ट को किस तरह से विदहोल्ड कर दिया जा सकता है इसकी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की गई है, मेरिट लिस्ट और पासिंग क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है, वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया है और सबसे लास्ट में जो हेल्प डेस्क के नंबर्स हैं उनके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड की गई है। और सबसे लास्ट में कौन कौन से सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशंस के बोर्ड अप्रूव किए हैं ICAI ने उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो बच्चों ये कंप्लीट गाइडेंस नोट्स हैं और आप इनको थॉरोली जरूर गो थ्रू कीजिएगा। टीम ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। बच्चों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री श्याम।